हे दोस्तों, क्या आप भी बीटेक या बी फार्मा करना चाह रहे हो वेस्ट बंगाल के टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से? देन WBJE 2026 इज योर बेस्ट चांस। अब कैसे वो हम डिटेल में कवर करते हैं इस वीडियो में, जहाँ पे मैं बात करूंगी कि WBJE एग्जाम क्या है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए, इसका पैटर्न, सिलेबस और इस समय सबसे जरूरी बात कि आपको इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए WBJE या किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे एक हे का मैसेज भेज सकते हो at 8585951111। So let's get started with what is WBJE. WBJE stands for West Bengal Joint Entrance Exam. ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ही कंडक्ट कराता है। अब बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है wbjeb.nic.in। यहाँ पे आपको WBJE से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इस एग्जाम के थ्रू आपको बीटेक यानी इंजीनियरिंग और बी फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट योर WBJE स्कोर्स। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की। अगर आपने जेई मेन दिया है और आप WBJE वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो भी आप इसके काउंसलिंग के समय रजिस्टर कर सकते हो, इवन दो आपने WBJE एग्जाम के लिए अपीयर नहीं किया है। बट ये जरूर याद रखना कि प्रेफरेंस जो है वो WBJE रैंक होल्डर्स को मिलेगी। अगर आप जेई मेन के लिए प्लान कर रहे हो, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है बाय द वे, तो आपको WBJE जरूर देना चाहिए सो दैट आपके वेस्ट बंगाल में पढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। फन फैक्ट, 2024 में 1.42 लाख स्टूडेंट्स ने WBJE का एग्जाम दिया था, तो ऑब्वियसली इसमें कंपटीशन तो हाई है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WBJE की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको WBJE एग्जाम में अपीयर करना है तो आपको 10+2 पास करना है अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, और आप ऑप्शनल में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या बायोटेक ले सकते हो। आपके मिनिमम पासिंग स्कोर्स 45% है जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो फिर 40%। आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 17+ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, बट हाँ, अगर आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। तो अब बात करते हैं WBJE का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम का फॉर्मेट ही नहीं समझ में आएगा तब तक आप प्रिपेयर कैसे कर पाओगे। तो WBJE का जो एग्जाम होता है ना, वो 2 पेपर्स में डिवाइडेड होता है, एक तो मैथमेटिक्स और दूसरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड। अब जो मैथ्स का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, एंड सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो कंबाइंड पेपर है वो भी 2 घंटे का है। तो आपकी टोटल एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 4 आवर्स है, बट ये 2 अलग अलग शिफ्ट्स में कराया जाता है एक ही दिन पे। तो मतलब मॉर्निंग में एक पेपर हो गया और फिर आफ्टरनून में दूसरा हो गया। मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 40-40 ईच, दैट इज 80 क्वेश्चन। तो इन टोटल आपके पास 155 MCQs हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द WBJE मार्किंग स्कीम, क्योंकि ये ना काफी इंटरेस्टिंग है। ये ना कैटेगरी वाइज अलग होता है। सो कैटेगरी 1 में अगर आपने कोई भी आंसर करेक्टली अटेम्प्ट किया है तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपसे कुछ भी गलत आंसर हो जाता है तो उसके लिए -0.25 कटेगा। इसमें सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। कैटेगरी 2, इसमें आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी पिछले से डबल, विच इज -0.50 है। थोड़ा संभाल के अटेम्प्ट करना, बिकॉज ऑब्वियसली करेक्ट आंसर पे आपको नंबर्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बट अगर गलत हुआ तो फिर आपके एक्स्ट्रा नंबर भी कट रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में। इसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन इसमें ना आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स हैं वो सही होना चाहिए। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर सिलेक्ट किया है इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो सही होना चाहिए, बिकॉज अगर एक भी करेक्ट ऑप्शन छूट गया तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पता ही नहीं चलेगा। तो जो WBJE का सिलेबस होता है वो CBSE और वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड के क्लासेस 11th और 12th के टॉपिक से सिमिलर होता है। तो मैथ्स में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेट्स, रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए। केमिस्ट्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चंस। फिजिक्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स और वेव्स जैसे टॉपिक्स। एक प्रो टिप दूं, क्लास 11th का जो सब्जेक्ट है ना उसको इजीली मत लेना, क्योंकि उससे 40 to 45% वेटेज बनती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। WBJE का फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है wbjeb.nic.in/WBJE के वेबसाइट पर। यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और बेसिक डिटेल्स भरेंगे और अपने OTP को जो कि मोबाइल फोन पे आएगा उसे वैलिडेट करेंगे। इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, फिर आपको वापस से लॉग इन करना है और पूरा फॉर्म भरना है। इसमें आपको डालनी है अपनी नेशनैलिटी, आपकी कैटेगरी, आपकी इनकम डिटेल्स, आपकी क्लास 10th एंड 12th की डिटेल्स और बाकी सब।
इसके साथ ही आपको 3 एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंसेस भरनी है। उसके बाद अथॉरिटीज खुद ही इसे अलॉट कर देंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। बट हाँ, इसे अपलोडिंग के लिए ना कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे मोड्स का यूज कर सकते हो, और जो फी है वो ₹200 से ₹500 के बीच में लाई करती है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी कॉन्फर्मेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना है और जो फॉर्म है उसे सेव और प्रिंट कर लेना है फ्यूचर के लिए। अब एक ही फॉर्म अलाउड है, तो मेक श्योर करना कि आपने सारी डिटेल्स करेक्टली भरी हुई है और सबमिशन का बटन प्रेस करने से पहले एक बार सारी डिटेल्स को चेक कर लेना। अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस जो कि WBJ इस कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अप वी हैव मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देन वी हैव गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। देन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो इंडिया एंड ऑल्सो IEM कोलकाता। जादवपुर यूनिवर्सिटी का ROI is one of the best in India. No private college can match its placement versus fees ratio. तो दोस्तों, WBJ एग्जाम एक टफ एग्जाम नहीं है, बट हाँ कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप पहले स्टार्ट करोगे और पूरी जर्नी में डिसिप्लिन रहोगे, अपने आप को कॉन्सेप्टली टेस्ट करते रहोगे, तो आप एग्जाम जरूर क्लियर कर लोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो और इसे दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर स्ट्रैटेजी और अपडेट्स के बारे में पता लगता रहे। हम आपको फ्री गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज ऑफ हे at 8585951111।